नेक्स्ट लिखो, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ठीक है ना, आगे करना है आपको। चलो सुन लो ऐसे यहाँ पे, फिर करना अपने से। ये वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। हमने एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है क्यू का a,0 पर, और ये कितने का है क्यू का -a,0 पर। इतना क्लियर है। एक चार्ज मैंने स्मॉल क्यू अमाउंट का ओरिजिन रखा हुआ है, ठीक, इतना। तो अब आगे इसको लिखो डायग्राम के बाद, प्रूव दैट इफ चार्ज क्यू, प्रूव दैट इफ चार्ज क्यू is slightly displaced along x-axis इतना लिखा, it will perform simple harmonic motion, ठीक है ना, and find out its time period. Prove that if charge q is slightly displaced, ट्राई कर रहे हो, बात नहीं। चलो अच्छा ऐसा करता हूं मैं, एक कर देता हूं फिर करना तुम नेक्स्ट, ठीक ना, इसी टाइप का। ये लिख गया है ना, ठीक। अभी आप देखो पहले अपने से, आप बस अब शांत रहो, ठीक है ना, इस काम चलाते हैं। देखो अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को, ध्यान सुनना, ठीक है ना, पहली बात बताओ, आप इक्विलिब्रियम कब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में कब होगा चार्ज पार्टिकल, लाइक कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब अनस्टेबल में होगा, पढ़ा हुआ ना, वर्क पर नहीं पढ़ा हुआ है। देखो यहाँ आप देखो, बता रहा हूं, आप क्या करो, अगर इस चार्ज पार्टिकल को, ध्यान सुनना, अगर इस चार्ज पार्टिकल को अगर आप y में डिस्प्लेस करो, कहां करो, y में डिस्प्लेस करो, मान लो आप यहां पे लेकर गए, ठीक है ना, किसी इंस्टेंट पे, मान लो चार्ज पार्टिकल आप यहां लेकर चले गए, ठीक, इतना। तो अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, क्या करेंगे बोलो, इनके बीच एक रिपल्सिव फोर्स आएगा, मतलब ये वाला फोर्स कैसे आएगा, इस साइड आएगा, ऐसे, ये आएगा ना, बोलो। इन द सेम वे ये चार्ज पार्टिकल इस पे कैसे लगाएगा फोर्स, इस साइड लगाएगा ना, बोलो, दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स कहां पे आएगा, अपवर्ड आएगा, अपवर्ड में आएगा ना। तो क्या ये चार्ज पार्टिकल कभी भी दोबारा अपने पोजीशन पे आ सकता है, नहीं आ सकता, मींस ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ पाए। तो आपको आंसर क्या बोलना है कि इफ यू डिस्प्लेस द चार्ज पार्टिकल इन वाई एक्सिस इट विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ पाए इतना। तो पहले मैंने क्या बोला, इफ द चार्ज particle is displaced along y axis, कैसा होगा बोलो, हाँ, it will be in unstable equilibrium। इसमें किसी को डाउट है क्या, डाउट है क्या इसमें किसी को, बोलो। अगर आप y में डिस्प्लेस करोगे दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगा नहीं वो, क्यों नहीं आएगा बोलो, क्योंकि नेट फोर्स अपवर्ड आएगा और पार्टिकल और दूर चल जाएगा। इतना क्लियर है, बोलो। अब देखो ध्यान से, अब अगर मान लो इस चार्ज पार्टिकल को आप x में डिस्प्लेस करो, कहां पे कर रहे हो, x में, देखो मान लो आप इसको डिस्प्लेस करके यहां पे लेके चले आए, ठीक, इतना यहां पे डिस्प्लेस किया। तो अब अगर ये चार्ज पार्टिकल यहां पे होगा, देखो तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये वाला इस पे लगाएगा फोर्स, इस साइड लगाएगा ना, और ये वाला किस पे लगाएगा, इस साइड लगाएगा, बोलो। तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, हम लोग अभी प्रूफ भी करेंगे इसको, क्लियर रहेगा ना। तो अगर चार्ज पार्टिकल को कहां डिस्प्लेस करें बोलो, हाँ, इफ द चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड along x एक्सिस, पहले सुन लो फिर करना, अभी मत करो, it will be in stable equilibrium, कितना क्लियर रहोगे, बोलो, कितना क्लियर रहेगा। थोड़ा सा 11th का यूज हो रहा है टॉपिक, ठीक है ना,
वर्क और एनर्जी का। तो यहाँ पर अनस्टेबल क्यों होगा बोलो? अगर आप इसको यहाँ पे ले गए तो नेट रिजल्टेंट फोर्स ऊपर आएगा जो इसको और दूर लेके चल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको इस साइड डिस्प्लेस करो या इस साइड डिस्प्लेस करो तो क्या होगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो एक्स में क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और वाई में क्या होएगा, अनस्टेबल। इतना क्लियर रहेगा ना। हम लोग अपने मेन काम पे आते हैं, जो हम लोग करना क्या है, एसएम प्रूफ करनी है। इतना क्लियर रहेगा ना, तो वो करते हैं, ठीक है ना। पहले सुन लो फिर करना प्लीज, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने से करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे ओरिजिन था, बिल्कुल नहीं चल रहा यार मार्कर, बोल दो मैम को एक बारी। नहीं चलेगा, मैंने 3-4 बार डाल दिया इसमें। बोला कि जब आप एक्स में डिस्प्लेस करोगे, देखो ना यहाँ पे ले गए आप, समझ पाए। देखो इस पर ये और ये पॉजिटिव चार्ज है ना बोलो, तो ये वाला इस पे क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, करेगा ना, दूर इधर करेगा। और ये वाला अगेन क्या करेगा, इसको इस साइड लगाएगा फोर्स, ये वाला इस पे लगाएगा इस साइड, ये वाला इस पे लगाएगा इस साइड, समझ पाए। तो हाँ, कहाँ से, हाँ दूर है, इसीलिए इसका फोर्स ज्यादा आएगा, इसीलिए वो एसएम परफॉर्म करेगा। सर इसका कम आएगा, इससे ज्यादा आएगा, हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। बट इसमें क्या है कि कोई चांस ही नहीं है लौटने का, वो दूर ही चल जाएगा, समझ पाए। ये समझ पाए ना, दिख रहा है सभी को, इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग को जो मेन प्रूफ करना था उस पे आते हैं, ठीक है, ठीक है। सो पहला आपको क्या करना पड़ेगा, एसएम प्रूफ करना पड़ेगा, देन क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, ठीक है इतना। तो अब देखो ये आपके पास ओरिजिन था 0,0, यही है ना, बोलो। इससे ए डिस्टेंस पे पीछे एक चार्ज क्यों है, यहाँ पे कहीं पे चार्ज कैपिटल क्यों होता है, ये डिस्टेंस कितना है बोलो, ए है, ए हुई ना ओरिजिन से डिस्टेंस, इतना क्लियर है। दूसरा वाला चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये यहाँ से भी डिस्टेंस कितना गिवन है, ए, और ये चार्ज पार्टिकल हो गया कैपिटल की। इतना क्लियर सभी को, बोलो। अपने से बोलना आप। अब अगर मान लो चार्ज हमारा पहले यहाँ पे था, ओरिजिन पे था, इसको हम डिस्प्लेस कर दिए एक्स, मान लो कितना कर दिया डिस्प्लेसमेंट, एक्स कर दिए, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे चले आए, ठीक। इतना हमने इस स्मॉल क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, कहाँ पे, एक्स एक्सिस में, दिख रहा है इतना, बोलो। यहाँ पहले था, अब कहाँ चलाया, यहाँ पे चलाया, ठीक। इतना तो अपने से बोलना इस कैपिटल क्यू और इस स्मॉल क्यू के बीच डिस्टेंस कितना होगी, बोलो अपने से, समझ पाए। और इस कैपिटल क्यू और इसके बीच डिस्टेंस क्या हो गई, ए माइनस एक्स, इतना क्लियर रहेगा, बोलो, ठीक है। अब आपने बोला कि ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड, और ये वाला लगाएगा इस पे इस साइड, ठीक है। तो हम मान लो इसके फोर्स को बोल दे रहे हैं ऐसे, देखो स्मॉल क्यू पर दो फोर्स आ रहे हैं, देखो ध्यान से, ये वाला इस पे जो फोर्स लगाया कितना मान लिया मैंने, बोलो F1 बोल दिया, ठीक है इतना। ये वाला इस पे लगाया, अब ये क्या बोल रहा हूं, F2। किसी को डाउट है क्या, F1 फोर्स है इस चार्ज पार्टिकल का स्मॉल क्यू पर, F2 फोर्स है इस चार्ज पार्टिकल का स्मॉल क्यू पर, इधर, और इसका वाले का इस साइड, इतना क्लियर सभी को, बोलो। अब बोलना अपने से F1 कितना आएगा, बोलो। F1 इज फोर्स अप्लाइड बाय दिस चार्ज पार्टिकल ऑन स्मॉल क्यू, कितना आएगा बोलो, K Q1 Q2 अपान डिस्टेंस कितना है बोलो, हाँ। तो आप लिखोगे K कैपिटल Q स्मॉल Q और नीचे क्या जाएगा, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डाउट है क्या किसी को? अब देखो ध्यान से, इस कैपिटल Q और इस स्मॉल Q के बीच डिस्टेंस कितना हो गई, A प्लस एक्स हो गई, तो फोर्स कितना आएगा बोलो, F2 K कैपिटल Q स्मॉल Q और A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डाउट है किसी को, बोलो। मैं एलेक्स डायग्राम मेंशन भी कर दे रहा हूं यहाँ पर, डाउट लग रहा है। देखो ये स्मॉल Q था और ये कैपिटल Q था, ठीक है। इसके बीच डिस्टेंस हो गई कितना बोलो अपने से, A प्लस एक्स, और जो ये स्मॉल Q था यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना है, A माइनस एक्स है। अभी दिख गया ना, बोलो। और इसके फोर्स मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे F1 करके, इसके वाले को F2 करके, अभी दिख रहा है ना, ठीक है इतना। अब देखो ध्यान से, अब नेट फोर्स निकालते हैं हम लोग। नेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अब ध्यान से देखो, क्या F1 बड़ा होगा ना F2 से, बड़ा क्या होगा F2 से, क्योंकि यहाँ पे A माइनस एक्स, यहाँ पे कितना है, A प्लस एक्स है, F1 F2 से बड़ा है, तो नेट फोर्स कहां पर आएगा बोलो, इस साइड आएगा, इस साइड आएगा ना। तो आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स F1 माइनस
F2। इतना क्लियर सभी को? यहां से आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि आपने डिस्प्लेस इस साइड किया है चार्ज पार्टिकल को, नेट फोर्स कहां पर आया है? उसके अपोजिट आ रहा है ना, बोलो। डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, नेट फोर्स कहां पर आ रहा है? लेफ्ट साइड। इतना क्लियर है? बोलो। ठीक है, इसको आप निकालो, कितना आएगा नेट फोर्स? ये हो जाएगा F1। F1 है कितना? K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और इसको कॉमन निकाल लो, और यहां बचेगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां कितना आएगा? 1/a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतना किसी को डाउट है क्या? बोलो। इतना क्लियर सभी को? ठीक है, और आगे सिंप्लीफाई करो इसको, तो जो नेट फोर्स निकल आएगा वो हो जाएगा K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इसको रहने दो आप। ये देखो कितना आएगा? a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 2x बनेगा, और यहाँ बनेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एड हो जाएगा ना? डायरेक्ट कर दें? ठीक है, तो आई थिंक ऊपर बच जाएगा 4ax। ये बचेगा क्या? बोलो अपने से। ये बचेगा, आता ना चालू करना, दिस माइनस दिस, ठीक है इतना। और नीचे कितना आएगा बोलो? इसको आप लिख सकते हो a प्लस एक्स a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना, पूरे का स्क्वायर। तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। डाउट है क्या किसी को? आता ना चालू करना, बोलो। इतना क्लियर सभी को? अब देखो ध्यान से, इसके आगे सिंप्लीफाई करो। अब जो आपका x है ना, जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया है, आप बहुत स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करते हो, बहुत बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो जो x है, x क्या होता है? बहुत बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू a। समझ पा रहे हो ना? बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हो, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है इतना। तो अब देखो यहाँ पे अगर x बहुत छोटा है, किससे? बोलो, a से, तो हम लोग x को क्या कर सकते हैं? ठीक है इतना। तो अब ये क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा F नेट इक्वल टू K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और 4ax ऊपर है, और देखो नीचे क्या बचेगा? आपने इसको जीरो कर दिया, टेंडिंग टू जीरो इसके कंपैरिजन में, तो हो जाएगा a टू द पावर 4। p आएगा इतना। a कैंसिल कर दो ऊपर नीचे, तो F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू x, और नीचे कितना आएगा? a क्यूब। इतना क्लियर है सभी को? बोलो। अब देखो ध्यान से, जब आप एसएम पढ़े होगे क्लास 11th में, तो डिफाइन कैसे किए थे? एसएम का डिफिनेशन यही होता है कि जो नेट फोर्स लग रहा है अगर ऑब्जेक्ट पे, क्या हो बोलो? प्रोपोर्शनल हो किसके? डिस्प्लेसमेंट के। और कहां पर होगा बोलो? अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। समझ पाए? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एसएम? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लग रहा है, किसके प्रोपोर्शनल है बोलो? डिस्प्लेसमेंट के। और कैसा है नेट फोर्स? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। आपने इसको डिस्प्लेस किया राइट साइड, नेट फोर्स कहां पर आ रहा है? लेफ्ट साइड। पहला कंडीशन हो गया। और ये नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के। कितना डिस्प्लेस आपने किया, दैट्स मींस कि आपने क्या प्रूव कर दिया है? क्या कैसी मोशन है बोलो? एसएम है। इतना कहानी क्लियर है? बोलो। एफ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट और एफ क्या होंगे? अपोजिट होंगे। यही कंडीशन होती है उसकी। तो एसएम प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया बोलो? एसएम प्रूफ हो गया। ठीक है इतना। अब देखो ध्यान से, अब निकालना अपने को टाइम पीरियड। क्या निकालना है बोलो? टाइम पीरियड। अब आप जानते हो कि नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है ना। तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने बोल दिया, नहीं कुछ और बोल दो, ठीक है ना, वरना दोनों सेम हो जा रहे हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एफ नेट के फोर्स इसके प्लेस पे, तो हो जाएगा 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a क्यूब है ही, और ये डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर सभी को? अब यहां से क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या बोलो? कितना आ गया एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आ गया 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू a क्यूब इंटू एक्स। इतना क्लियर है? बोलो। हाँ, m आ जाएगा, m। ठीक इतना। अब अगर याद करो, आपने इस सब में एक फॉर्मूला पढ़ा रहा होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बोलो? ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट।
तो इसके ऐसे आप कंपेरिजन, इसको आप कंपेयर कर लो, क्योंकि आप जानते हो कि एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। याद आया कुछ? तो जो एक्स का कोफिशियंट है वो पूरा क्या है बोलो? ओमेगा स्क्वायर है। क्या है वो पूरा? तो आपको यहां से मिल गया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया बोलो? हाँ, 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और नीचे क्या है? a क्यूब है कि नहीं बोलो? ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ओमेगा क्या हो जाएगा बोलो? इसका रूट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना। तो को आप बाहर निकाल सकते हो, ये बचेगा बोलो। अब ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? t इज इक्वल टू क्या कर दोगे? 2 पाई ओवर ओमेगा। ऐसे करना पड़ेगा इसको, समझ पाए भी? डिवाइड कर दो, आ जाएगा, ठीक है ना? कर लोगे ना अपने से भी? इस बात अपने से कर लेना। अब इसमें बोलो डाउट है क्या किसी को? बोलो, शुरू से देख लो, यहां से मैंने किया हुआ है। आप चाहे पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करो या इस साइड डिस्प्लेस करो, इजीली प्रूफ हो जाएगा। समझ पाए ना? बोलो, इसमें किसी को डाउट है? डाउट नहीं ना? पक्का? नेक्स्ट अपने से करना पड़ेगा, ठीक है ना? कर लोगे ना? ठीक है, इसको आप लिख लो, ठीक है ना? ये भी लिख लेना, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, ठीक है? ये समझ पाए थे ना? ठीक है, इसको पूरा लिख लो एक बारी। सबका लिख गया है वाला? ये हो गया ना सभी का? बोलो, ठीक है। नेक्स्ट आपको करना है, ये प्लस क्यू दो चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है ना? इसके सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज है। इस बार कौन सा चार्ज है बोलो? माइनस क्यू चार्ज है। तो इस बार को आपको क्या करना है, जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे कहां पर बोलो? वाई में, ठीक है ना? तो आपको प्रूफ करना है कि जब आप इसको डिस्प्लेस किए वाई में तो इट विल परफॉर्म एस सम, और उसका क्या निकालो? टाइम पीरियड निकालो। समझ पाए ना क्या करना है? ये माइनस क्यों है, इस बार प्लस क्यों था? समझ पाए ना? इस बार माइनस क्यों है? अगर आप डिस्प्लेस करो, देखो ध्यान से, नेट रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना? दैट मीन्स ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा इस साइड में और यहाँ पे एसएम परफॉर्म करेगा। तो पहले आप प्रूव करो, देन फाइंड आउट इट्स टाइम पीरियड। सेम करना है, ठीक है ना, जैसे मैंने किया हुआ था। समझ पाए ना? क्या निकालोगे? नेट फोर्स निकालोगे डिस्प्लेस करके, फिर वो नेट फोर्स प्रोपोर्शनल आएगा वाई के, बाकी का रोपनेस कितना आएगा? ये आपके पास दो चार्ज थे, एक कैपिटल क्यू यहाँ पे था, एक कैपिटल क्यू यहाँ पे था। देख लो प्लीज, ठीक ना? जिसने नहीं किया बाकी कर लो। अब हमको क्या करना है? हाँ, निकाल लो। ये ए पे था और ये कितना है बोलो? ये भी ए था, ये ना बोलो। इस बार क्या करना है? चार्ज पार्टिकल को वाई में डिस्प्लेस करना है, यही करना है। तो आपने सपोज दैट ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको कर दिया, ये वाई डिस्प्लेस करके इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना? आपने वाई का डिस्प्लेसमेंट कर दिया। कितना क्लियर है? ये चार्ज पार्टिकल आपने यहाँ ले गए, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पे कर दिया। समझ पाए ना? इतना क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब ये माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू, ठीक है ना? तो अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, तो अगर हम इसके बीच फोर्स देखें, ये यहाँ कहाँ देखें, क्या आएगा? निगेटिव में आएगा, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, आएगा ना अट्रैक्टिव फोर्स। अब देखो तो ये वाला, देखो ऐसे लाइन ज्वाइन करो आप, सुन लो पहले फिर करना प्लीज। ये हो गया, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसको इस साइड फोर्स लगाएगा, जो भी मान लो एफ आएगा, और ये वाला किस पे आएगा? इस साइड आएगा, आएगा ना? इस साइड क्यों आएगा? क्योंकि ये माइनस चार्ज है, ठीक है ना? रिपल्स सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। मैं यहाँ पे लिख दी, ये माइनस क्यू का चार्ज था। इतना क्लियर हुए? बोलो, दोनों का फोर्स देखो, इसका इस साइड आएगा, इसका इस साइड आएगा। इतना क्लियर है? बोलो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एफ आएगा कितना बोलो? एफ कितना आएगा? के Q1 Q2 अपान ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आएगा ना? ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे बोलो? रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लोगे ना? ये डिस्टेंस बोल सकते हो कितना हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही सेम यहाँ पर भी आएगा, समझ पा रहे हो ना? ये वाली भी वही आएगी। कितना आएगी? इसमें किसी को डाउट है क्या? बोलो, मतलब इस कैपिटल क्यू और इस माइनस क्यू के बीच डिस्टेंस कितना है बोलो? रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना? तो अब ये माइनस क्या शो करता है? माइनस ये शो करता है कि फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स है। माइनस लिखना नहीं है, माइनस क्या शो करता है बोलो? फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। समझ पाए ना? प्लस में दूर जाता है, माइनस में टूवर्ड्स,
इतना क्लियर है? तो अब आप लिखोगे F इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है, उनके बीच डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है बोलो? हाँ, इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डाउट है क्या इसमें किसी को? बोलो। यही फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच, यही फोर्स लगेगा इसके बीच, इसीलिए मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया दोनों को। इतना क्लियर है? बोलो, इतना क्लियर है? अब देखो ध्यान से, आप इस वाले एंगल को ना, इस वाले एंगल को आप सपोज दैट थीटा बोल दे रहे हो, ये वाला एंगल कितना आएगा बोलो? थीटा आएगा, आपने थीटा मान लिया, ठीक, इतना बोलो। अब देखो इस एफ को दो कंपोनेंट आएंगे, देखो इस एफ का एक कंपोनेंट आएगा इस साइड, कैसे लिखोगे उसको आप? एफ साइन थीटा, क्या लिखोगे? समझ तो पा रहे हो ना? नहीं समझ पा रहे हो क्या? चलो यहां देख लो, मैं लेक्स कर दूं, देखो ये यहां माइनस क्यों रखा हुआ था, ठीक, इतना। अब देखो ऐसे मैंने बोला कि एक फोर्स ऐसे आ रहा है इस साइड एफ थीटा एंगल पे, और एक फोर्स इस साइड एफ थीटा एंगल पे, यही ना बोलो, माइनस क्यों पे। अब मैंने बोला कि एक कंपोनेंट इसका आएगा, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट क्या आएगा? एफ कॉस थीटा आएगा ना, इसका भी एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, कितना आएगा? एफ कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ? मतलब इस फोर्स के दो कंपोनेंट देखो, एफ कॉस थीटा, इसका एफ कॉस थीटा। कितना क्लियर हुआ? अब इस एफ का एक कंपोनेंट आएगा इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा बोलो? एफ साइन थीटा, ठीक है ना। थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कॉस से लिखते हैं, उसके परपेंडिकुलर साइन से, समझ पाए ना। तो ये एंगल क्या है? एफ कॉस थीटा। अब देखो इन द सेम वे इसका एक कंपोनेंट आएगा इस साइड आएगा, कितना आएगा बोलो? एफ साइन थीटा आएगा। डाउट है क्या किसी को? ये देखो कितना क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, ये एफ साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो जो नेट फोर्स आया इस माइनस क्यू चार्ज पे डाउनवर्ड आया हुआ है, और नेट फोर्स आया कितना बोलो? यस, 2f cos थीटा, 2f cos थीटा। इतना क्लियर हुआ? बोलो। अब हमको क्या करना पड़ेगा? f और हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो f के प्लेस पे कितना है बोलो? यस, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है f, ठीक है ना, और ये 2 है ही, 2f हो गया, ठीक है। cos कैसे निकालोगे बोलो? यहाँ ट्रायंगल देख लो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बोलो? कितना है? ये वैल्यू है, तो इसके प्लेस पे जाएगा y, बेस हो गया, और नीचे क्या आएगा बोलो? रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डाउट है क्या किसी को? इतना क्लियर है? 2f cos थीटा, ठीक है। इतना इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1/2, 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3/2, ठीक है। तो जो आपके पास नेट फोर्स निकल आएगा यहाँ से, तो नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये है ही इतना, ठीक है ना, और ये y है जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया हुआ था, और नीचे क्या जाएगा बोलो? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। डाउट है क्या किसी को? बोलो, इतना क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब आपने बोला कि अगेन ये y क्या होता है? बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है इन कंपैरिजन टू ए, y क्या है? बहुत स्मॉल है, ठीक है। इतना तो जब y बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि y इज वेरी वेरी लेस देन ए, है कि नहीं है? बोलो, मतलब आप y को निग्लेक्ट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू ए, समझ पाए ना। तो आपके पास ऐसे मिल जाएगा, तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो क्या बनेगा? ए क्यूब, और ये y है ही। किसी को डाउट है? अब देखो ध्यान से, एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया? आया ना, डिस्प्लेसमेंट के। और एफ नेट है कहां पर? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। आप इसको ऊपर ले जा रहे हो, बट डिस्प्लेसमेंट कहां पर आ रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है। तो एफ नेट प्रोपोर्शनल भी हो गया डिस्प्लेसमेंट के, और एफ नेट अपोजिट भी हो गया डिस्प्लेसमेंट के। दैट मींस आपने क्या प्रूव कर दिया? कैसी मोशन है बोलो उसकी? एसचम। ये कैसा कर रहा है मोशन? एसचम मोशन कर रहा है, ठीक है। इतना अब एसचम कर रहा है, तो अब आपने एफ नेट निकाल लिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे एक्सीलरेशन? एफ बाई एम कर देना, ठीक है ना, समझ पाए ना। ए निकल जाएगा, फिर ए निकल कर क्या करोगे आप?
ओमेगा स्क्वायर एक्स से आप कंपेरिजन कर लेना, फिर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर टाइम पीरियड निकालना। समझ पाए ना? तो मैं निकाल भी दे रहा हूं। तो एक्सीलरेशन जो हो जाएगा वो जाएगा जितना भी आपके पास एफ नेट आया है डिवाइड बाई मास कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक, ए क्यूब और ये वाई हो गया, ठीक है। हाँ, उसके मास से डिवाइड कर दो, क्लियर रहेगा ना? तो बस अब कंपैरिजन कर लो, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और होगा नीचे एम ए क्यूब, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ से निकल आएगा रूट में 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एम ए क्यूब, ठीक है। इतना देन आप यूज कर लो t इज इक्वल टू 2 पाई अपन ओमेगा, यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। समझ पाए ना? कर लोगे ना? तो इसके आप फॉर्मूले याद नहीं करते हो, ठीक है ना, तुरंत ही करते हो, सही तो है। समझ पाए ना? याद नहीं करना है, वो आएगा न्यूमेरिकल्स तो उसी टाइम करना पड़ेगा। सब कुछ फॉर्मूला याद नहीं करते हम लोग, याद करने के लिए बहुत सारा कुछ है। कर लिया सबने ना? पीछे हो गया ना? हम लोग कुछ पढ़ नहीं पाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना था वैसे आज। चलो हो गया। हम लोग कैलकुलेटर कम यूज करा करो, ठीक है ना, नेट में मिलेगा नहीं। हो गया ना सभी का? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो प्लीज, बात नहीं करो। हाँ खुद से करना है, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। देख लो यहाँ पे लिख गया सभी का? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। नहीं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। हो गया ना? चलो यहाँ देखो, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बस देख लो फिर समझ आए। चलो बात नहीं, आपके पास ये कोई एक यूनिफॉर्म रॉड होती है, यहाँ पे ध्यान सुनना प्लीज, बनेगा नहीं वरना फिर। एक ये यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड मींस इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सब सेम है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब मान लो कि इस रॉड का लेंथ गिवन है एल, स्मॉल एल गिवन है इस रॉड की लेंथ, इतना क्लियर है। और इस रॉड पर एक चार्ज गिवन है कैपिटल क्यू। एक कोई आपके पास रॉड है, कैसी रॉड है बोलो? यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है इतना। और मास सॉरी इसका चार्ज कितना है कैपिटल क्यू इस पे, इसका लेंथ कितना है बोलो? इतना कहानी क्लियर है, ठीक है। अब इससे ए डिस्टेंस पे, मान लो इस एंड से ए डिस्टेंस पे, ठीक है ना, ए डिस्टेंस पे यहां पे कोई एक चार्ज होता है स्मॉल क्यू, क्या है बोलो? एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, ठीक है इतना। तो लाइक दैट कि फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, find out electrostatic force between, find out electrostatic force between uniform rod and point charge small q। समझ पा क्या करना है? एक यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ उसका एल गिवन है, उस पर पूरा चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू है। इसके एक एंड से ए डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू होता है। आपको क्या निकालना है? इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। हाँ बिल्कुल। समझ पाए ना कैसे करोगे बोलो? इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। कैसे यूज करोगे? आप एक मान लो यहाँ पे कुछ एलिमेंट मानोगे आप, फिर करो, बाकी अपने से मैं करता हूँ, फिर नहीं आएगा तो ठीक है ना, ट्राई करो, आ जाएगा। वैसे दिया हुआ डिस्टेंस तो, हाँ ये तो ए डिस्टेंस दिया हुआ है इसके एंड से। अब जब तुम एलिमेंट लोगे ना, तो एलिमेंट मानोगे यहाँ से कुछ डिस्टेंस, मान लो एक्स पे, यहाँ पे एक डीएक्स एलिमेंट मान लो, समझ पाए भी? फिर इंटीग्रेट करोगे। नो, एस
क्यू से एक्स डिस्टेंस जाओ, यहाँ पे एक dx का एलिमेंट मान लो, मतलब वो dx का एलिमेंट इससे कितने डिस्टेंस पे हुआ, एक्स डिस्टेंस पे हुआ, तो उस dx एलिमेंट में कुछ चार्ज आएगा, तो चार्ज निकालो छोटा सा एलिमेंट का, फिर उसको इंटीग्रेट करो, ठीक है ना, ऐसे करना पड़ेगा। बताओ लोअर लिमिट आएगा यहाँ पर, अपर लिमिट आएगा यहाँ पे, तो सोच आएगा। हाँ, ए से लेकर ए प्लस एल। किसी का बोलो, चलो यहाँ आप देख लो, ठीक है ना। देखो आप क्या करो, क्वेश्चन लिख गया ना सभी का, लिख गया ना सभी का, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, ये आपके पास रॉड गिवन थी, यूनिफॉर्म रॉड था, ठीक है, मतलब इसका मास हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था, ये एल लेंथ गिवन था, ये गिवन है। बोलो अब ध्यान सुनना प्लीज, बात नहीं करो। ये ए डिस्टेंस पे आपने यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ था, इसका चार्ज, इस पूरे का चार्ज कितना है बोलो, कैपिटल क्यू है, और ये डिस्टेंस ए गिवन था, इतना क्लियर है। बोलो आप ये बोल रहे हो कि एल लेंथ का चार्ज कितना है बोलो, आपने ऐसे बोला कि एल लेंथ में, पूरी एल लेंथ में कितना चार्ज है बोलो, कैपिटल क्यू है, इतना क्लियर है, यही है ना। तो यूनिट लेंथ में कितना आएगा बोलो अपने से, हाँ ये आएगा क्यू बाई एल, ये आएगा ना। इसी को हम लोग एक नाम देंगे बाद में चल के, बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या बोलेंगे बाद में, लैम्डा लिखेंगे इसको, इतना क्लियर रहेगा ना। बोलो ठीक है। अब आप करो क्या, इस चार्ज क्यू से, अब देखो डिस्टेंस पता नहीं कितना है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, कुछ और है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल क्यू से एक्स डिस्टेंस पे जाकर के, देखो इस स्मॉल क्यू से मैं एक्स डिस्टेंस पे आया, और यहाँ पे एक मैं छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं dx लेंथ का, इतना क्लियर है सभी को। बोलो मैं इस चार्ज स्मॉल क्यू से x डिस्टेंस पे आया इस साइड, और एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx विड्थ का, इतना कहानी क्लियर है। बोलो ठीक है। अपने से बोलना आप, हम और क्या कर रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि इस dx एलिमेंट का, इस dx एलिमेंट का हम मान लिए चार्ज कितना है बोलो, dq है, अपने से मान लिए, इतना क्लियर है। x लेंथ आया इससे, ठीक है ना, एक dx का एलिमेंट लिया, और हमने मान लिया कि इस dx एलिमेंट का चार्ज कितना है बोलो, dq है, इतना कहानी क्लियर है। बोलो अब देखो ध्यान से, अगर l लेंथ का चार्ज पूरा कैपिटल क्यू है, इसका कितना आया, क्यू बाई एल आया, तो अगर हम dx लेंथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, dx की, तो क्या dx लेंथ में चार्ज क्यू बाई एल dx, यही आएगा ना, समझ पा रहे हो, मतलब यूनिट लेंथ का ये है, तो dx कितना हो जाएगा, क्यू बाई एल इंटू dx, इतना क्लियर है। बोलो इतना क्लियर है। और इसको हम लिख क्या रहे हैं बोलो, dq, क्या लिख रहे हैं इसको, dq, ये क्या है dq, इसको ये हो गया आपके पास dq, इतना क्लियर सभी को। बोलो अब देखो ध्यान से, आपके पास दो चार्ज पार्टिकल दिख रहे हैं, एक q और एक dq दिख रहा है, q और dq में डिस्टेंस कितना है बोलो, x माना हुआ है आपने, ये माना हुआ है ना, तो अब इसके बीच आप फोर्स लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू हो जाएगा k स्मॉल q इंटू dq, और डिस्टेंस कितना है बोलो, x का स्क्वायर। डाउट है किसी को, इतना क्लियर है, ठीक है। अब dq के प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर दो, k q dq, dq है कितना, q बाई एल इंटू dx, और नीचे ये x स्क्वायर है ही, डाउट है क्या किसी को इतना, k q और dq के प्लेस पे मैंने क्या कर दिया, कैपिटल q अपान एल इंटू dx, और x स्क्वायर है ही, इतना क्लियर है सभी को, ठीक है ना। और आप याद रखना, किसको आप f मत लिखो, आप क्या कर रहे हो, एक छोटे से एलिमेंट में फोर्स निकाल रहे हो ना, तो आप df लिख लो, क्या कर रहे हो, छोटे से एलिमेंट का फोर्स, तो आप क्या लिखोगे, df, इतना क्लियर है सभी को। बोलो df इस छोटे से एलिमेंट और इस चार्ज क्यू के बीच फोर्स, बट अपने पूरा चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से,
तो आपने ऐसे बोला कि डीएफ इज इक्वल टू आ गया, डीएफ इज इस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स, तो डीएफ हो गया के कैपिटल क्यू और ये अपान एल है और यहाँ पे डीएक्स अपान एक्स स्क्वायर था ये। इतना किसी को डाउट है क्या, पहले बोलो, इतना किसी को डाउट है? अब ध्यान सुनना, आपने अब क्या करना पड़ेगा, हमको चाहिए पूरा फोर्स, इस पर पूरा फोर्स, पूरे रॉड का फोर्स चाहिए। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है बोलो अपने से, एक्स वेरिएबल है ना, एक्स मिनिमम हो सकता है कितना, ए डिस्टेंस पे, मैक्सिमम यहां तक हो सकता है, समझ पा रहे हो ना, एक्स मिनिमम यहां हो सकता है, मैक्सिमम यहां। बोलो, जो एलिमेंट आपने माना हुआ है एक्स, तो मिनिमम यहां मान सकते हो और मैक्सिमम एल तक, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, समझ पाए? अब के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान एल, ये तो कांस्टेंट ही है कि नहीं है, बोलो कांस्टेंट है। तो dx अपान एक्स स्क्वायर, एक्स वेरिएबल है, एक्स कहां से कहां वेरी कर सकता है, मिनिमम हो सकता है ए, मैक्सिमम ए प्लस एल, तो आप लिमिट रखोगे ए से लेकर के ए प्लस एल तक, समझ पाए इतना? बोलो। अब देखो ध्यान से, इसका अभी हो गया नेट फोर्स, नेट फोर्स को मान ले दिया कैपिटल एफ, तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान एल। अब देखो ये लिखा हुआ है 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर माइनस 2, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। और x पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलो, x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 और नीचे माइनस 2 प्लस 1, सबको आता है ना चीज, x की पावर n का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ठीक है इतना? बोलो, तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा -1, यहां बचेगा -1, सॉरी x पावर -1 बचेगा, इसको आप लिख सकते हो कि f इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान एल, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा -1 अपान एक्स। किसी डाउट है क्या इसमें? ये लिमिट है ए से लेकर ए प्लस एल तक, इतना क्लियर है? yes. इसका इंटीग्रेशन आ गया -1 अपान एक्स, इसका 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है इतना? अब लिमिट आप पुट कर दो, लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा f इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और नीचे आएगा एल, और ये हो जाएगा 1 अपान ए प्लस एल, ये हो गया अपर लिमिट, ठीक है ना इतना? x के प्लेस पे एक बार हो गया अपर लिमिट, और माइनस लगाओगे, क्या करोगे आप, माइनस लगाओगे और माइनस एक और आ जाएगा तो जाएगा 1 अपान प्लस, समझ पाए ना? बोलो। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, और भी इक्वल टू हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान एल, ठीक इतना? बोलो, ये हो जाएगा -a और a प्लस एल, तो आई थिंक ए कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा एल, क्या बचेगा बोलो, a इंटू ए प्लस एल। इसको आप देख लेना प्लीज, अगर मैंने गलत किया हो तो। सही किया हुआ है ना, बोलो? एल अपान ए इंटू ए प्लस एल, सही किया हुआ है ना, देख लो बारी, एल आई थिंक कट जाएगा, ठीक है? एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और नीचे आएगा ए इंटू ए प्लस एल। देखो ध्यान से, डाउट है क्या? सही है ना कैलकुलेशन? ये -1 अपान एक्स हो गया, माइनस ए ये हो गया, और ये माइनस माइनस आएगा तो 1 अपान ए कर दिया मैंने, ठीक है ना? सभी को डाउट है क्या इसमें? बोलो, करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना? समझ पाए ना? बोलो, पक्का? ठीक है, कर लो, चलो 2 और कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हो गया सभी का? बोलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 2 और कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं, फिर नहीं बचेगा टाइम, कोई नहीं, 2 क्वेश्चन कर लो, फिर कितना टाइम बचा हुआ बोलो? हाँ, 1-2 क्वेश्चन कर लो बस, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट लिखो, बोले, देखो, देर आर 2 चार्जेस
नहीं लिखा गया क्या अभी? लिख गया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देयर आर टू चार्जेस, लिखा इतना, ऑफ प्लस क्यू, ठीक है ना? देयर आर टू चार्जेस, कितना चार्ज बोलो? प्लस क्यू, ठीक है? इतना आर फ्रीली सस्पेंडेड, या ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है ना? फ्रीली सस्पेंडेड या फ्रीली केप्ट, ठीक है ना? इतना क्लियर है? एट a separation of a, स्मॉल a, ठीक है? डायग्राम बना हुआ है, ठीक है? देयर आर टू चार्जेस ऑफ प्लस क्यू, ठीक है ना? फ्रीली सस्पेंडेड एट a separation of स्मॉल a, लिख गया ना? बोलो। तो देन ऐसे लिखो, दो चार्ज क्यू और 4 क्यू कर लो। देखो, देयर आर टू चार्जेस क्यू एंड 4 क्यू कर लो, ठीक है ना? एक 4 क्यू कर लो, क्यों करना, ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये है, बस सुन लो यहीं पे, क्वेश्चन लाइक दैट कि एक तीसरा चार्ज हम लोग कहां पे रखें, ठीक है ना? क्लियर ना? सो दैट हाँ, दिस सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, समझ पाए ना? बोलो। देखो, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज एंड अमाउंट ऑफ दैट चार्ज, ठीक है ना? कि कहां पर हम उसको रखें कि सिस्टम कैसा रहे, बोलो, इक्विलिब्रियम में रहे। समझ पाए ना क्वेश्चन? फाइंड आउट पोजीशन ऑफ ए थर्ड चार्ज क्यू, ठीक है ना? दैट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन देम so that system remains in equilibrium and find out that charge also, ठीक है? समझ पाए ना क्वेश्चन? so that system remains in equilibrium, a third charge small q between them, समझ पाए ना क्वेश्चन? यहाँ पे देख लो, डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना? देख लो, बताना कितना आएगा, करो अपने से। और चार्ज कितना आया बोलो? समझ पाए ना क्वेश्चन? डायग्राम देख लो यहीं पे, ये दो चार्ज हैं क्यू प्लस 4 क्यू के, आपको इन दोनों के बीच में कहीं पर एक चार्ज रखना है, कहीं पर, ठीक है ना? मतलब कहीं पर चार्ज रखो सो दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, और उस चार्ज की पोजीशन कहां पर है, मतलब इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, इससे कितने डिस्टेंस पे, वो आपको बताना है। कहां से बोलो गायत्री, कौन से वाले चार्ज से? छोटे, हाँ सही है आई थिंक, ठीक है ना? और बताओ कितना है चार्ज वो? हाँ निकालो जल्दी से, बाकी जो नहीं कर रहे हो यहाँ आप देख लो, ठीक है ना? आप क्या करो, इन दोनों का रिलेशन स्मॉल ए गिवन है, हम क्या कर रहे हैं, मान लिए कि देखो इस कैपिटल क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे जा करके, मान लो यहाँ पे कहीं एक मैंने स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया, समझ पाए? कहाँ पे जाके? एक्स डिस्टेंस पे जाके। इतना क्लियर हुआ? बोलो। हाँ, चार्ज, ठीक है, ये हो गया। और देखो अब ये डिस्टेंस कितना बचेगा बोलो अपने से? a माइनस एक्स बचेगा ना? बोलो। समझ पाए थे ना क्या करना था? दो चार्ज थे क्यों और प्लस 4 क्यों के, एक तीसरा चार्ज इनके बीच कहीं पर रखना है प्लस क्यू चार्ज का, सो दैट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, और उसकी पोजीशन कितना है और चार्ज की वैल्यू कितना निकालना था। समझ पाए ना? तो हम क्या किए, मान लिए कि इस से एक्स डिस्टेंस पे जाकर के यहाँ पर कितना बचेगा, ए माइनस एक्स। इतना क्लियर सभी को? बोलो ठीक है। अब अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना है, उसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स शुड बी 0। समझ पा रहे हो ना? आप याद रखना कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको आप ना इन दोनों के बीच रखो तभी इक्विलिब्रियम आएगा, अदरवाइज अगर बाहर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा रखोगे? बोलो अपने से। अगर मान लो अगर आप यहाँ पे रखते, ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे रखते देखो तो ये इनके बीच रिपल्सिव हुआ था इस साइड, इनके बीच भी फोर्स रिपल्सिव हुआ था इस साइड। समझ पाए ना? वो दूर चल जाते, इक्विलिब्रियम नहीं आता। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो बीच में रख रहे हो आप, तो ये वाला इस पे आएगा रिपल्सिव, ये वाला इस पे लगाएगा इस साइड। समझ पाए ना अभी? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे नेट फोर्स 0 करेंगे, किसके लिए? फॉर इक्विलिब्रियम। समझ पाए? तो अब नेट फोर्स कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, ये वाला इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, ये वाला कुछ इस पे फोर्स लगाएगा,
तो हमने मान लिया कि ये वाला फोर्स इस पे लगाएगा इस साइड, F1 बोल दो, इसको आप बोल दो F2 बोल दो। इतना क्लियर है? बोलो। अब बोलो अपने से कैसे निकालोगे? F2 लिखोगे K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कितना है सेपरेशन? X से सेपरेशन, यही है ना? ये हो गया F1, फोर्स अप्लाइड बाय प्लस क्यू चार्ज ऑन दिस स्मॉल क्यू चार्ज। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इन द सेम वे F2 बोलो कितना आएगा? F2 आएगा 4 स्मॉल क्यू, ठीक है ना, K 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कितना सेपरेशन? माइनस का होल स्क्वायर। डाउट है क्या किसी को? देखो एक फोर्स आएगा इस साइड, एक फोर्स आएगा अपोजिट साइड, तो नेट फोर्स कैसे लिखोगे बोलो अपने से? हाँ, F नेट इज इक्वल टू एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ये मानते हो ना? बोलो। तो आप लिख दो F1 माइनस F2, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? अब आपने बोला कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना है, तो क्या करना पड़ेगा बोलो? F नेट 0 करना पड़ेगा। समझ पाए ना? इसको आप डायरेक्ट भी क्लियर कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है ना? मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक, इतना मतलब दिस शुड बी इक्वल, मतलब जो फोर्स अप्लाइड होगा इस साइड इसके द्वारा, फोर्स अप्लाइड बाय दिस ऑन दिस, दैट शुड बी इक्वल। इतना क्लियर है? बोलो। ठीक है। अब इसको आप इक्वेट करो, बोलो कितना आएगा? हाँ, इसको आप इक्वेट करोगे तो जाएगा, हाँ, तो K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाता है ऐसे करके 4K, के नहीं लिखा क्या मैंने? चलो 4K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, यही है ना? बोलो क्यों हो गया? ठीक, इतना। अब देखो K ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा टर्म हो गया ना कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, ये आएगा ना? मतलब a माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x, तो a इज इक्वल टू 3x, x इक्वल टू a बाई 3। ये सभी कहा गया था? बोलो, ये हो गया था। और ये x हो गया डिस्टेंस कहां से? बोलो प्लस क्यू चार्ज से, तो 4 क्यूज कितना आएगा? बोलो। हाँ, ये हो गया फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, क्यू चार्ज से। ठीक, इतना। तो अब अगर आपको निकालना डिस्टेंस 4 क्यू से, क्या हो जाएगा? बोलो 4 क्यू से जाएगा a माइनस एक्स, समझ पाए ना? तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा? a माइनस a बाई 3, क्या हो जाएगा? 2a बाई 3। ये कहां से जाएगा? बोलो फ्रॉम 4 क्यू। इतना क्लियर ना सभी को? बोलो। सब कहा गया ना? ठीक है। अब नेट फोर्स कितना, वो सॉरी क्यू कितना आया? चलो सबका निकल आया ना? चलो सेकेंड के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं कैसे निकालना है, ठीक है ना? पोजीशन सबका निकल आया? बोलो। तो कंडीशन आपने क्या अप्लाई किया? सिंपल सा कि एफ नेट शुड बी 0, किसके लिए? इक्विलिब्रियम के लिए। कहां निकले रहे इतना? बोलो। अब आपको निकालना है कि इस चार्ज की वैल्यू कितना आएगी। पोजीशन तो आ गई कि a बाई 3 यहां से हो गया, 2a बाई 3 यहां से आ गया, सबका आ गया इतना। अब निकालने के चार्ज कितना हुआ, तो अगेन देखो आपको ऐसे बोला हुआ ना कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है मींस जितने भी चार्ज पार्टिकल है ना, हर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ पाए ना? तो आपने अभी इस वाले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स 0 किया हुआ है पोजीशन निकालने के लिए, समझ पाए? अब आपको चाहिए क्या? बोलो चार्ज चाहिए। तो आप क्या करो, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 कर दो, वहां से आपको पोजीशन निकल आएगा। करो ध्यान से। चलो मान लो आप किस पे कर रहे हो, इस पे मान लो आप नेट फोर्स 0 करो। चलो लिखो चार्ज निकालने के लिए एफ नेट निकालो, किस पे? कैपिटल क्यू पे निकाल लो या 4 क्यू पे निकाल लो, समझ पाए ना? एफ नेट, तो एफ नेट निकालो आप कैपिटल क्यू पे, कितना आएगा? और उसको आप 0 इक्वेट कर दो, आपका आंसर वहां से मिल जाएगा, स्मॉल क्यू मिल जाएगा। समझ पाए ना? निकालो अपने से कितना आएगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल को लो, इधर प्लस क्यू या प्लस 4 क्यू, उस पे नेट फोर्स निकालो और उसको इक्वेट कर दो 0 के, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? वहां से आंसर मिल जाएगा। करो अपने से। ना 0 नहीं आएगा, ध्यान से करो। वेरिएबल आएगा ना वहां पे, देखो अब आपने x निकाल लिया हुआ है, समझ पा रहे हो इस चीज को? अब x निकाल लिया हुआ है आपने,
समझो इस चीज को, करो अपने से आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं करता हूं उधर। सबका पोजीशन आ गया ना, बोलो ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम मेंशन कर लो, ठीक है ना, फिर इसमें कैलकुलेट करो कितना आएगा नेट फोर्स, किसी भी चार्ज पे निकालो आप नेट फोर्स। हाँ आई थिंक यही आएगा, ठीक है ना, किसी पे भी आइदर 4Q या आइदर +Q, उस पे नेट फोर्स निकालो, इक्वेट करो 0 के, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस साइन का ही आया होगा चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि वो बीच में रखा है प्लस ही है। कर नहीं रहे हो तो कहां से आएगा, बोलो करो। चलो ये सभी के लिख गया है ना। चलो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिसने नहीं किया। अब देखो आप एक्चुअली ऐसा बन गया, देखो ध्यान से, ये स्मॉल क्यों चार्ज हो गया, ये कैपिटल क्यों चार्ज था, ठीक इतना, और ये कहां पे आपने रखा, बोलो a/3, कितने पे है, a/3 पे है, मतलब इनके बीच आपको सेपरेशन मिल चुकी है, अब a/3 हो चुका है, ठीक है इतना। और ये जो +4 क्यों चार्ज, ये वाला 4 क्यों चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, 2a/3 पे है कि नहीं है, बोलो समझ पाए अभी, 2a/3 पे है। तो अब क्या करना, मैं क्या बोल रहा हूं कि आप किसी भी चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 कर दो, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस हर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो मान लो हम नेट फोर्स निकाल ले रहे हैं कैपिटल क्यू पे, आप इससे भी निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हो, क्लियर है ना। तो अब बोलो अपने कितना आएगा, हम निकाल रहे हैं नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, और क्या करेंगे उसको आप 0 कर दोगे, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है इतना, बोलो ठीक है। तो जो नेट फोर्स जाएगा कैपिटल क्यू पे वो हो जाएगा, देखो ध्यान से, एफ नेट इक्वल टू, अब देखो कुछ फोर्स से स्मॉल क्यों लगाएगा, कुछ ये लगाएगा, समझ पा रहे हो ना, बोलो समझ पा रहे हो, ठीक है। तो कितना आएगा बोलो अपने से, के स्मॉल क्यू, नो ऐसा करो, स्मॉल क्यू पर भी आप लिख सकते हो नेट फोर्स 0, ठीक है ना, आ जाएगा, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, ये कर दो, देखो ध्यान से। तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना आएगा, बोलो इस साइड आएगा ऐसे करके, कितना आएगा फोर्स, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये फोर्स आ गया, के Q1 Q2 आ गया इतना, ठीक है। अपान में क्या करोगे बोलो, डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना डिस्टेंस, a/3 का होल स्क्वायर, ठीक है इतना, बोलो इस पे हो गया, माइनस करोगे, ये इस पे इस साइड लगाएगा फोर्स, के लिखोगे आप 4Q स्मॉल क्यू, ठीक है ना, और नीचे क्या आएगा, सेपरेशन का स्क्वायर, मतलब 2a/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सही है ना, बोलो डाउट है क्या इसमें, ये हो गया। ओहो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा स्मॉल क्यू, यहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ से नहीं मिलेगा, कैंसिल हो गया तो फिर निकला, इस पे इस साइड लगाएगा ये वाला, फिर तो फंस जाओगे यार, ये वाला इस पे से लगाएगा, किस पर इक्वेट 0 किए थे, कौन से, इस वाले पर, ये वाले पर, इस पे किए थे 0, चलो नेट फोर्स 0 करना, कितना के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू a/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू के 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यही कहते ना, और यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, सही किया ना, इनके बीच सेपरेशन ए स्क्वायर, ए है ना, ठीक है। अब देख लो कितना आएगा, हाँ सही कर रहे हो, ठीक है ना, के कैपिटल क्यू और ये कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से एक ए भी कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा स्मॉल क्यू बोलो, 4Q/9, ठीक है, सही बोल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर तो कैंसिल हो जाएगा।
बस एक लास्ट कर लो, फ्री हो जाओगे, ठीक है ना। हो गया सभी का? बोलो, सबका हो गया ना? हो गया सभी का? चलो एक लास्ट लिख लो बस, आज का लास्ट क्लास, मतलब लास्ट वो है क्वेश्चन, ठीक है। लिखो, देर आर 3 चार्जेस, देर आर 3 चार्जेस, लिखा 3 चार्जेस, ईच हैविंग चार्ज प्लस क्यू। देर आर 3 चार्जेस, ईच हैविंग चार्ज प्लस क्यू, kept on the vertices of a, हाँ, kept on the vertices of an equilateral triangle of side L. There are 3 charges of equal magnitude plus q, लिखा ना, या each having charge plus q, kept on vertices of an equilateral triangle of side L. कितना लिखा? आगे लिखो फुल स्टॉप करके। How can the system of charges be placed in equilibrium? How can the system of charges be placed in equilibrium? Be equilibrium. No? हम लोग सिस्टम को इक्विलिब्रियम बनाना है, कैसे बनाओगे बोलो? हाँ करो करो, कितना आएगा? सुन लो, पहले बात नहीं करो, ये जो चार, सुन लो एक सेकंड, बात नहीं करो प्लीज। यहाँ पे ना आई थिंक निगेटिव आएगा, निगेटिव क्यों आएगा समझ पा रहे हो? निगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि अगर आप इस पे फोर्स 0 कर रहे हो मान लो, ठीक है ना, देखो ध्यान से, तो ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, देखो ध्यान से, ऐसे फोर्स लगाएगा ना, इस साइड लगाएगा, ये वाला फोर्स पे लगाएगा, ये वाला कैसे लगाएगा? इस साइड लगाएगा ना। बोलो, इस पर फोर्स जो आएगा कैपिटल क्यू पे, इसके भी इधर आएगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और इसका भी इस साइड आएगा, मतलब दोनों का फोर्स इसी साइड आएगा, समझ पा रहे हो ना? जब दोनों का फोर्स इसी साइड आएगा तो नेट फोर्स क्या आएगा? दिस प्लस दिस, समझ पा रहे हो ना? मतलब जो फोर्स इसका इस पर वो प्लस इसका इस पर वो, दोनों प्लस में आएंगे ना, तो नेट फोर्स आप ऐसे लिखते कि नेट फोर्स ये आता, ठीक है ना? क्या आता? नेट फोर्स यही आता। फिर इसको आप इक्वेट करते 0 के, समझ पा रहे हो ना? नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यों ये आता पूरा, क्यों प्लस किया मैंने? दोनों का फोर्स इस साइड आता, देखो इसका भी इस साइड, इसका भी इस साइड, समझ पाए इतना? फिर आप इसको इक्वल कर 0 के, तो आप नेक्स्ट स्टेप में आता इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस में, समझ पाए ना? इसलिए यहाँ पे माइनस आता, प्लीज करेक्ट कर लेना, ठीक है ना? माइनस में आएगा चार्ज, ठीक है? एक मैं समझ रहा हूँ गलती लग रहा था वो, ठीक है ना? सही है। अब ये वाला करो, करो कितना आएगा वो, मतलब कैसे सिस्टम इक्विलिब्रियम में करोगे और वो चार्ज भी कितना रखोगे वो बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं आएगा सेवन का, करो अपने से। चलो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसे कुछ क्वेश्चन, ऐसे देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ईच साइड एल लेंथ की है, ठीक है इतना, और हर एक वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू का, ये रखा हुआ है, ठीक है ना? आपको बताना है कि इस सिस्टम को आप इक्विलिब्रियम में कैसे कर सकते हो, ठीक है ना? एक चार्ज रखना पड़ेगा, और वो चार्ज कितना रखना पड़ेगा, कहां पे रखना पड़ेगा, सब निकालो, समझ पाए ना? हाउ कैन वी मेक द सिस्टम इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, हाउ कैन वी मेक, बोलो, हाँ क्या क्वेश्चन आ जाएगा, बोलो। हाँ करो, वो नेट फोर्स नहीं निकालना है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, वो तो थोड़ी इक्विलिब्रियम हुआ। हाँ तो कैसे आएगा नेट फोर्स 0?
कैसे आएगा? कुछ करना पड़ेगा ना, तो करो, क्या करना पड़ेगा? उससे नहीं आएगा, या यहाँ पे कुछ रखो तब नहीं आएगा नीचे चार्ज सेंट्रोइड पे रखो। हाँ रखो, बात नहीं करो प्लीज। आंसर मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना? इसका आंसर मेरे पास है, ठीक है। चार्ज मेरे को नहीं पता कितना रखना पड़ेगा, बट आपको रखना पड़ेगा। कैपिटल क्यों? कैपिटल क्यों? ये रखा हुआ था ना। सुन लो पहले क्या करना पड़ेगा, तो आपको आंसर ये हो जाएगा कि अगर आपको इसको सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपोजिट साइन का चार्ज कहां पर रखना पड़ेगा? सेंट्रोइड पे रखना पड़ेगा। कहां पे? सेंट्रोइड पे। सुन लो पहले, ये मान लो इसका सेंट्रोइड है, ठीक है ना? सेंट्रोइड मान लो इसका ये है, ऐसे बोल रहा हूं मैं, सपोज दैट ये ए बी सी डी और इसको हम ओ बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, इस सेंट्रोइड को, ठीक इतना। अब ध्यान सुनना, ऐसे नहीं आएगा। यहां पे कितना चार्ज रखोगे? माइनस क्यू का चार्ज ओ पर, ये पॉइंट हम ओ बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला, ये माइनस क्यू आपका चार्ज है, पॉइंट मैंने बोल दिया, ठीक है इतना। अगर आप इसके सेंट्रोइड पे अपोजिट साइन का चार्ज रख दोगे तो सिस्टम कैसे आएगा? इक्विलिब्रियम में। क्यों आएगा? सुनो देखो ध्यान से, इनके बीच फोर्स ऐसे आता, बोलो ऐसे आता ना, इनके बीच फोर्स ऐसे आएगा, ये नहीं आएगा। फिर इनका नेट रिजल्टेंट कहां पे आता? दोनों का ऊपर आता, ठीक है। अब अगर मान लो आपने यहां माइनस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है ना, तो अब इनके बीच फोर्स कैसे आएगा? बोलो, बस पाइस इसको बोलो, तो कर सकते हो क्या? करो अपने से, कितना आएगा? चलो देख ले यहाँ पे, कोई नहीं, आप देखो, बात नहीं। अपने से बोलना एक चीज, आप जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है, मैंने क्या बोला? सेंट्रोइड होता है, उसकी इस वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना आएगी? बोलो अपने से, नहीं पढ़ा है? चलो सुन लो, यहां पे मैं बोल दे रहा हूं, ये यहां पे सेंट्रोइड है आपका, क्या है? बोलो, सेंट्रोइड है, सी से लिख रहे हैं, बेटर रहेगा। और यहां पर आपने माइनस क्यों चार्ज रखा हुआ है? बात नहीं प्लीज यार, सी क्या है? बोलो, सेंट्रोइड है कि नहीं है? बोलो। तो आपने पढ़ा होगा कि जो सेंट्रोइड होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अगर मान लो ये साइड कितना है? एडी है, कितना है? बोलो, एडी है, तो एसी कितना आएगा? 2/3 ऑफ एडी, कितना आएगा? बोलो, समझ पा रहे हो इस चीज को? तो जो सेंट्रोइड की डिस्टेंस होगी फ्रॉम द वर्टेक्स, एसी इज इक्वल टू, हाँ बोलो, हाँ 2/3 एडी, मतलब बोल रहा हूं कि, अच्छा सी है क्या यहाँ पे? चलो यहाँ पे ई बोल दे रहा हूं, ठीक, इतना। देखो पहले सुन लो फिर करना प्लीज। मैंने बोला कि जो सेंट्रोइड की डिस्टेंस होगी फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, एसी कितना हो जाएगा? 2/3 टाइम्स एडी होती है, आप मैथ में सीखे होगे, ठीक है ना? नहीं आता तो याद करना प्लीज। इतना क्लियर है? ठीक है, तो आप एसी निकाल लो पहले, कितना आएगा? बोलो, तो एसी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 टाइम्स एडी। एडी है कितना? बोलो, कैसे निकालोगे एडी? अब देखो ध्यान से, ये मान लो एल रहा होगा, एल था ना, ये पूरी साइड एल थी, ये पूरी साइड अगेन एल थी, ठीक, इतना। अब देखो ये कितना एंगल बनेगा? बोलो अपने से, 30 डिग्री बनेगा ना, ये वाला भी एंगल 30 डिग्री। तो ये साइड आएगी एल cos 30, ये साइड आएगी एल sin 30, बोलो आएगी ना, एल cos 30, एल sin 30। तो एल cos 30 कितना हो जाएगा? एल √3/2, क्या हो जाएगा? हाँ, तो 2/3, और एडी के प्लेस पे आप लिखोगे एल cos 30। इतना क्लियर सभी को? अब cos 30 होता कितना है? √3/, तो देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये बचेगा, हाँ, L/√3। किसी को डाउट है क्या? ठीक है ना, वही सेम डिस्टेंस ही आएगी, इसी की डिस्टेंस भी कितना आएगी? बोलो, कितना आएगी इसी डिस्टेंस? आप समझ पाए? ठीक है, अब आप अपने से काम करो, ठीक है ना। देखो अब क्या करो, ए पॉइंट पे, समझ पा मैं क्या बोल रहा हूं? आप ए पॉइंट पे इसका और इसका फोर्स निकालो और इसका रिजल्टेंट निकालो, कितना है, जल्दी से निकाल के। आप क्या करो, अपने से करोगे, हम नहीं करूंगा। आपको पॉइंट ए पर
नेट फोर्स निकालना है। कहां से? देखो, इसने लगाया फोर्स, इसने लगाया फोर्स, फिर उसका यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट आएगा, निकाल के बोलो कितना आया। हम लोग मैच कर ले रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी से बोलो कितना आया। हाँ बोलो। हाँ आगे। सही कर रहे हो, करो, सही तो कर रहे हो। हाँ कितना है बोलो। किसका? इन दोनों को फोर्स पे निकाल लिया आपने, ठीक है। आ गया सभी का। फिर जो भी नेट फोर्स आ गया, इसका और इसका एक रिजल्टेंट आ गया होगा। अब इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब जितना रिजल्टेंट आया इसका किसके इक्वल हो? इन दोनों के बीच अप्लाइड फोर्स के। निकालो कितना आएगा। समझ पाए ना? देखो ध्यान से, आप मान लो कि इसका इस पे फोर्स आया कैपिटल एफ, इसका भी आया कैपिटल एफ, ऐसे मान लिया मैंने। और एफ है कितना बोलो? के क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, इसका भी के क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर है कि नहीं है बोलो? है ना। मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, एफ की वैल्यू कितना है? के क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। समझ पाए? इतना इतना और ये सेम आएगा, ठीक है इतना। अब देखो ये एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। ये एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। इसके अगेन दो कंपोनेंट आप करोगे, थीटा से लगा कंपोनेंट कॉस से आएगा, तो एफ कॉस 30 आएगा ना बोलो। इसका भी अगेन इस साइड आएगा, कितना आएगा? एफ कॉस 30, यही आया होगा। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एफ साइन 30, इसका एक कंपोनेंट आएगा इस साइड, एफ साइन 30। सबने किया हुआ है ना बोलो। ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेट फोर्स ऊपर कितना आएगा जो अपवर्ड आएगा बोलो अपने से? हाँ वो आएगा 2f cos 30। कितना जाएगा बोलो? 2f cos 30। तो f जो नेट हो गया ऊपर की तरफ ऑन ए इन अपवर्ड डायरेक्शन, कितना हो गया? 2f cos 30। डाउट है क्या किसी को कैसे आया? अब f जानते हो आप कितना है? k क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर है कि नहीं है बोलो? f हो गया। और cos 30 कितना है? √3/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल आउट, ठीक है ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब आप नेट फोर्स निकाल लिया। अब क्या करो? इस कैपिटल क्यू और इस माइनस क्यू के बीच फोर्स निकाल लो, और दोनों क्या करो? इसको और उसको क्या करो? इक्वेट कर दो, बस पाया ना। अब आप फोर्स निकालो कैपिटल क्यू और माइनस क्यू के बीच, कितना आएगा? हाँ तो वो हो जाएगा, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, पैसे बोल रहे हो, हो जाएगा के Q1 Q2, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। देखो इसका ऊपर आया, इस इधर नीचे आएगा, ठीक है ना। तो के क्यू स्क्वायर अपान ये सेपरेशन कितना है बोलो अपने से? L/√3। L/√3 का स्क्वायर करोगे, के क्यू स्क्वायर अपान L/√3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है इतना। इज इक्वल टू किसके इक्वेट करोगे बोलो? कहां गया? √3 के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है ना। ये ना आपको ये चार्ज कुछ और लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो क्यों था, निकालेंगे ना यहीं पे, वरना फिर फंस जाएंगे यार। हाँ ठीक है, समझ पाए ना। अब निकालो कितना आया। हाँ सही आया आई थिंक, ठीक है ना। इसको कुछ और डिनोट करो, ठीक है ना, मतलब वरना तो समझ नहीं आएगा ना क्या क्या है। तो इसलिए मैंने माइनस क्यों डिनोट कर दिया, ठीक है ना, ताकि वही निकालना पड़ेगा अपने को। के सही लिखाना भी देख लो एक बारी प्लीज। के क्यों स्मॉल क्यों इतना रूट, हाँ सही है, ठीक है ना। तो क्यों कितना आ गया बोलो? ये आ गया सभी का, ठीक है ना। बोलो तो ऐसे आएगा, ठीक है ना। एक स्टेप जीरो ऐसे करते आप, फिर चालू करते ही आता, ठीक है ना। ये है सबका। मैं एक बार आंसर मैच कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, फिर एंड करते हैं आज का, फिर डाउट वगैरह तुम्हारा। Q/3 आएगा, ठीक है ना। एक बार माइनस प्लस चेक करना प्लीज, ठीक है ना, जो भी है समझ पाए। बट करना ऐसे ही है, ठीक है ना, कर लोगे ना, ठीक है इतना ही करो बस आज।